राज भाई ने पुराना प्रसंग उठा दिया। इंदिरा जी की शहादत के बाद जो चुनाव हुआ उसमें कोई कांग्रेस का योगदान नहीं था। इंदिरा जी के शहादत हुई थी, उस परिस्थिति का योगदान था। खैर उन्होंने कह दिया कि नहीं वो खड़गे जी का योगदान था, चलो मान लेते हैं कांग्रेस का ही रहा होगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, सरकार जो भी चुनी जाती वो बालिग ही होती है। 2 साल की आम आदमी पार्टी की उम्र थी, 2 साल, उसमें भी सरकार आई तो बालिग ही सरकार होती है। जनता नाबालिग को शासन नहीं देती, और जिनको वो नाबालिग समझती है उनको कुर्सी नहीं देती। कहती जब बालिग हो जाएंगे तब देंगे। बहुत सारे नेता जिनको नहीं दे रहे कुर्सी, क्योंकि जनता मान रही कि अभी ये लड़कइयां हैं, ये बच्चे, अभी थोड़ा डेवलप हो जाए तो दे देंगे। आप तो जमीन के आदमी हो राज भाई, गांव देहात में जाओ तो आदमी ये भी कहता भैया अभी उनकी कौन उम्र निकली जा रही है, थोड़ा घिसने दो। आशीष जी, भारत का मानस ये है, इसलिए सरकार कभी नाबालिग नहीं बालिग ही होती है। और 400 की बात राज भाई ने सिक्का उछाल दिया कि 7 जन्म नहीं ला पाओगे, ये भी कहना ठीक नहीं, पता नहीं किस जन्म में क्या हो जाए। मुझे एक बात याद आती है, मतलब समझ आती है आशीष भाई, आपके लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। यूपी में आपके लिए और राष्ट्रीय फलक पर कांग्रेस के लिए होता क्या है, ये तो सरकार का मसला है जिसमें सब कुछ जीवन दांव पर लग जाता है नेताओं का, पार्टियों का। आलोक बाबू सुन लो, हम लोग किसी ऐसे होटल में चले जाएं जब वेटिंग हो, क्या दरवाजे के बाहर खड़े, अंदर लोग खा रहे हैं, शीशे से दिख रहा है, क्या अब धीरे धीरे खा रहे हैं, जल्दी भी खा सकते नहीं। फिर खाने के बाद पानी, फिर करे यार एक आइसक्रीम और खिलाओ, फिर आधा घंटा और हम खड़े हैं बाहर, क्या फिर बोले सौंफ लाओ, फिर सौंफ खा रहे, फिर बोले टूथपिक लाओ, फिर बोले बिल लाओ। जो काम 1 घंटे पहले हो सकता था उन्हें 1 घंटे हमको वेटिंग करा दी। और फिर वो हमने उठे एक बार, हमको लगा चलो कष्ट कटा, जो वेटिंग थी हो गई, अब तो जाके अंदर खाएंगे। फिर बैठ के बोले यार एक काम करो, मक्के की रोटी एक और खिलवा दो। तो मेरा मन कितना कुढ़ जाएगा, कितना कुढ़ जाएगा सोचो, है। हमको लगेगा कि अगर हम दुर्वासा ऋषि होते तो श्राप ही दे देते यार, नहीं। वो स्थिति कांग्रेस की हो गई। और क्योंकि कांग्रेस में भी इस बार पूरा मन बन गया था कि अब की मोदी नहीं आते, अब की मोदी नहीं आते। अब वो फिर आगे बोले एक मक्के की रोटी और खिलाओ, तो क्या करें, बाहर बैठ खड़े। तो मोदी से तो चिढ़ेंगे ही, स्वाभाविक ही चिढ़ेंगे। उनके सारे सपनों को किसने ध्वस्त कर दिया? नरेंद्र मोदी। और राज भाई की पार्टी में विद्वान लोग हैं, और जहां ज्यादा विद्वान होते वहां अलग अलग बातें भी होती। एक नई बात कहता हूं, चिदम्बरम साहब विद्वान व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट वकील हैं। उन्होंने एक सेमिनार में कहा कि 303 सीट वाले मोदी और 240 वाले मोदी में राई रत्ती फर्क नहीं है। वही ताकत, वही स्टेमिना, वही फैसले लेने का तरीका, कुछ भी नहीं बदला। सियावर रामचंद्र की जय। पंजीरी बांटो लो। अब इससे ज्यादा और बुरी खबर खड़गे जी के लिए क्या होगी? वो सोच रहे थे कमजोर मोदी आएंगे, चलो क्या नहीं। समाजवादी पार्टी वो सोच रहे चलो 5 साल झेल लिया बाबा को, क्या अब तो जाएंगे। पोस्टर भी, होर्डिंग भी लग गए थे, हम आ रहे हैं, सबकी लिस्ट बना रहे हैं। आशीष जी नहीं, ऐसा होता है कि एक कन्या जो है कुंवारी, वो एक पुरुष से प्रेम करती है, उस पुरुष की शादी हो गई। फिर उसको पता लगता है कि उसकी जो ब्याहता पत्नी है उसको कोई गंभीर बीमारी हो गई, तो वो भगवान मनाती चलो अभी मर जाएगी तो तब हमारी हो जाएगी, क्या वो पता लगती है प्राकृतिक चिकित्सा अनुलोम विलोम करके बिल्कुल स्वस्थ हो गई पत्नी, क्या तो उस महिला के मन पे क्या बीतेगी, वो कितने श्राप देगी। वैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में हो गई। हमसे भी लोग कहते थे कि भैया 38 साल से कोई रिपीट नहीं हुई, ये कैसे रिपीट हो जाएंगे। राज भाई की भाषा में कहूं तो वो लोग कहते थे अमरावती लेके आएंगे। अब बाबा की किस्मत, योगी जी की किस्मत, भाजपा की किस्मत, वो रिपीट हो गए।
अब रिपीट हो गए तो बोले अरे नाश हो, अब 5 साल फिर भाई है। तो जो मैं तेजाब ढूंढ रहा था कि इतना तेजाब क्यों है, नाराजगी क्यों है, तो मुझे एक समझदार बुजुर्ग ने बात बताई कि बच्चा इसलिए नाराज हैं राहुल जी और सपा वाले। उनको लग रहा था कि यार अब की तो हो गया, 3 बार थोड़ी ना बनेंगे मोदी, कोई नेहरू है क्या। अब उन ललाट पर लिखा के लाए तो तीसरी बार बन गए। और मैं एक भविष्यवाणी और कर दूं आशीष भाई, यूपी में भाजपा तीसरी बार अगर आ गई 27 में क्या, तो संवाद में गाली गलौज आ जाएगा क्या, लिख लो राजबाबू आप भी क्या। वही प्रवक्ता रखे जाएंगे जो गाली गलौज करने में एक्सपर्ट होंगे। आशीष चतुर्वेदी को कहा जाएगा तुम जाओ, तुम इतना मीठा बोलते हो नहीं चलेगा क्या। तेजाब इतना ज्यादा प्रचंड हो जाएगा, कोई एंटासिड काम नहीं करेगी, कोई एंटासिड, हाहाकारी हो जाएगा, बुला निकाल लाठी, गुड्डू राइफल्ला, ऐसा माहौल हो जाएगा क्या। हो सकता है हम लोगों को टीवी में बहस भी बंद करनी पड़े हिंसा के डर से, क्योंकि तब आप लोग कंट्रोल में नहीं आओगे ना। भगवान अरे आप कहोगे बुढ़ापा आ गया ससुर, अब भी 5 साल और कितना इंतजार करें, बोले नहीं कपड़े फाड़ देंगे, अब इंतजार नहीं कर सकते। नेताओं को उनके परिवार के लोगों को पकड़ के रखना पड़ेगा, छत पर नहीं जाने देना होगा, नहीं कूद जाएंगे, वो स्थिति हो जाएगी अटर फ्रस्ट्रेशन की। एक और अगर चौथी बार 29 में भाजपा आ गई मोदी जी के नेतृत्व में, तो भैया फिर खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, उनसे दूरी में ही भलाई होगी, जान लीजिए क्या। कांग्रेस का वक्ता प्रवक्ता कहीं मिल जाए भैया प्रणाम करके तुरंत कट लेना। आदमी सोचता है कि मेरी उम्र हो गई यार, हैं अब 5 साल फिर वेटिंग। ये मेट्रो नहीं है कि सबर कर ले कि एक बार निकल गई चलो दो पीछे आ रही 2 मिनट दूसरी। ये तो गाड़ी 5 साल के लिए छूट जाती है आलोक जी। इसलिए अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि ये प्यार हमको क्यों नहीं जता रहे, तो भाई आपकी गलती है। उनके दिल से तो पूछो यार, भाई दिल से पूछो। आप गुलगुला खा रहे हो, उनको गूलर नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए एसिड है। और पेट में एसिड हो जाए राजबाबू तो हजारों किस्म के एंटासिड दवाएं हैं, मन में एसिड हो जाए तो कोई दवा काम नहीं करती। ये मन में एसिड हो गया, मन में बोले यार अब 5 साल और झेलना पड़ेगा इनको। ये वैसी स्थिति, एक रूपक और बता देता हूं, मन में आ गया। ट्रेन में हम खड़े हैं और बाकी लोग बैठे हैं, आशीष बाबू हैं। एक आदमी ने अपनी शारीरिक स्थिति ही थोड़ी अदल बदल करने के लिए ऐसे थोड़ा किया क्या, हमारी इच्छा जागृत, हमारा वो जागृत हो जाती है लालसा कि शायद ये उठ रहे हैं, उतरेंगे क्या, और फिर वो और पीछे होकर ऐसे बैठ जाते हैं क्या। तो हमारे मन में क्या आता है कि अरे नाश हो जाए क्या, उतर नहीं सकते थे। हम चाहते हैं इनको जाना कहीं हो या अगले स्टेशन पर उतर जाए, लेकिन वो नहीं उतरेंगे, उनको जहां जाना वही उतरेंगे ना। भारत की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति यहीं आ गई। मैंने भाजपा के कुछ लोगों से कहा था जब 22 का परिणाम आया, मैंने कहा भीषण एसिड झेलने के लिए तैयार रहिएगा। बोले भैया क्यों, कोई गलती हुई? मैंने ये कम बड़ी गलती 38 साल बाद ऐसा रिकॉर्ड क्यों बना दिए, इसका तो जो मुआवजा हर्जाना देना पड़ेगा। राज भाई ने कहा कि कुछ गलतियां हैं भाजपा की। स्वाभाविक है, कोई सरकार कोई पार्टी गलती मुक्त नहीं होती राज भाई क्या, कोई इंसान गलती मुक्त नहीं। लेकिन उत्तराखंड की आपने बात कही, आखिरी टिप्पणी करूंगा, आलोक बाबू आपके काम आएगी, बाकी बहसों में ये टिप्पणी। उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी जी के बाद सबसे बड़े बूढ़े नेता हैं आपके हरीश रावत जी क्या, तिवारी जी तो चले गए। हरीश रावत जी ने अभी कहा कि मोदी, योगी और धामी, इन 3 का विकल्प कांग्रेस नहीं खोजेगी तो चुनाव नहीं जीत सकती कभी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब बोले अभी तक इनकी कोई काट कांग्रेस हमारे पास नहीं है। राज भाई अब हरीश रावत का खड़गे जी क्या करेंगे वो आप जानो, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं है। बड़े बूढ़े हैं, उनकी आंखों ने बहुत बसंत देखे हैं मालिक, उन्हें नेहरू भी देखे, इंदिरा जी भी देखी, राजीव गांधी देखे। अगर वो ये कह रहे हैं कि मोदी, योगी और धामी का कोई तोड़ नहीं कांग्रेस के पास,
तो हरीश रावत से पूछो कि क्या करें। नहीं, बुजुर्ग आदमी हो सकता, कोई नुस्खा बताएं। इन पे नाराज होने से कुछ नहीं होगा। अगर कांग्रेस के एक प्रदेश का सबसे वरिष्ठ नेता ये कह रहा है कि हमारे पास तोड़ नहीं, आशीष जी, तो फिर बात खत्म हो जाती है ना। खैर, मैं कहूंगा ये तेजाब चलता रहेगा। संभल के मसले पर शांति रहे, अमन रहे, ये सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की भी, विपक्ष की भी। सरकार से लड़ते रहिए विपक्ष, और विपक्ष से लड़ती रहे सरकार, लेकिन संभल का तनाव घटना चाहिए, हटना चाहिए। धन्यवाद।